Good morning, students. Today we are going to discuss about the open syllable words in the phonics section and the verbs of state of being in the grammar section. So let's start. Students, first of all you should know the meaning of syllable words. बेटा सिलेबल क्या होता है फर्स्टली आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ आपको सिलेबल क्या होते हैं। सिलेबल बेटा जब किसी वर्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रोक कर देते हैं बेटा, उसको हम सिलेबल बोल देते हैं। इसमें बेटा अब सिलेबल में बेटा क्या होता है, एक तो ओपन सिलेबल होता है, एक क्लोज सिलेबल होता है। ह्यूमन में बेटा आप टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक तो फर्स्टली ओपन सिलेबल होगा, एक क्लोज सिलेबल होगा। तो देखते हैं, जैसे आपके पास स्पाइडर, स्पाई आपका ओपन सिलेबल एंड डर आपका क्लोज सिलेबल। म्यूजिक, बेसिक, ट्यूलिप, पेपर, इवन, ब्रोकन, ब्रो आपका ओपन सिलेबल वर्ड। माइनस, एम आई माइनस, प्रोटेक्ट, यूनिट, यू आपका ओपन सिलेबल वर्ड। अर्जेंट, अपेक्स, क्यूबिक, ह्यूमिड, तो आपके ह्यू ओपन एंड मिड आपका क्लोज सिलेबल वर्ड हो गया। अब आगे बेटा ग्रामर में देखेंगे हम वर्ब्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग। तो बेटा वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, देखिए जो वर्ब आपको किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी प्लेस की स्टेट को बताती हो, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताती हो हमें कैसी है, वो कैसा है। लाइक अ पर्सन आपके पास है, कोई बॉय है, वो थीफ है, वो इंटेलिजेंट है, वो डल है। बेटा वो डल था, वो डल है या इंटेलिजेंट होगा, तो हमें वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग जो बताती है उसे हम वर्ड्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग बोल देते हैं। तो देखिए आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सीमा वॉज सिक यस्टरडे। बेटा इसमें आपको टाइम पीरियड भी बताया जाता है, टाइम। तो शी कुड नॉट गो टू स्कूल एंड टुडे शी इज बेटर। शी टेल्स हर मदर आई एम बेटर। Her mother asked her to rest for one more day and then go back to school. Seema knows she will be better tomorrow. तो देखिए बेटा इसमें आपके पास जो ग्रीन है, ऑरेंज कलर दिया हुआ है और ब्लू, तो ये बेटा आपके वर्ब्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग्स हैं। नो वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग डोंट टेल अस अबाउट एक्शन। बेटा हमें एक्शन के बारे में नहीं बताती है, जस्ट उसका स्टेट बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग बताती है हमें, ठीक। लाइक वर्ड्स लाइक वाज, एम, आर, इज, आर एंड विल बी टेल अस हाउ द कैरेक्टर एंड कैरेक्टर्स आर फीलिंग एंड व्हाट दे लुक लाइक, वेयर दे आर। तो इसमें हमें स्टेट्स बताती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में उसकी स्टेट्स ऑफ बीइंग हमें बता देती है। तो देखिए बेटा आपको यही पैराग्राफ में वॉज क्या है आपका पास्ट में है, वो सीमा बीमार थी। उसके बाद इज एम आपका प्रेजेंट में आ गया बेटा, वो बेटर है, आज उसकी कंडीशन बेटर है। एंड फ्यूचर में क्या है, अब विल बी आपका फ्यूचर में चला गया, इसमें क्या है, विल बी बेटर टुमारो, वो कल भी बेटर होगी। तो देखिए पास्ट में वॉज एंड वर्ज यूज करेंगे, इज, एम, आर आपका प्रेजेंट में आ गया और विल बी आपका फ्यूचर में आ गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आई वॉज, यू वर, शी वॉज, ही वॉज, वी वर, दे वर। तो यहाँ पे एक तो आपके पास प्लूरल प्रोनाउंस हैं और एक आपके पास सिंगुलर है, लाइक आई, सी, ही। तो सिंगुलर के साथ बेटा आपका वॉज ही आएगा और प्लूरल के साथ आपका वर आएगा। तो उसके बाद अगर प्रेजेंट की बात करें, आई एम, यू आर, शी इज, ही इज, वी आर एंड दे आर। फ्यूचर में आई विल बी, यू विल बी एंड शी विल बी, he will be, we will be, they will be. Verbs of state of beings can convert into past, present and future tense as so below. I
प्रोनाउन है आपका। तो इसमें क्या है, आई वॉज हैप्पी, बेटा मैं हैप्पी था, मैं खुश था। अगर इसको प्रेजेंट में लेकर आए हम, प्रेजेंट में उसकी स्टेट ऑफ बीइंग चेंज कर देगी एम, तो आई एम हैप्पी, तो अभी मैं खुश हूँ। तो फ्यूचर में क्या आएगा इसका, आई विल बी हैप्पी, फ्यूचर में मैं खुश होऊंगा। तो इट वॉज ह्यूज, इट इज़ ह्यूज, इट विल बी ह्यूज। तो ये थे बेटा आपके वर्ब्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग्स। आज का बेटा आपका यही था। होप आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो थैंक यू बेटा। Good morning, students. Students, today we will discuss about the words with closed syllable. बेटा इसमें हम देखेंगे हाउ टू स्पेल वर्ड्स विद क्लोज्ड सिलेबल्स। बेटा जो क्लोज्ड सिलेबल के साथ होते हैं उसे हम कैसे स्पेल करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास इवन। तो इवन इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कैसे स्पेल करेंगे, ई वेन, ई वेन। देन ब्रोकन, ब्रोकन। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेपर, पेपर। तो आगे देखते हैं, हमने पेपर ब्रोकन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, माइनस। तो स्पेल कैसे करेंगे, माइनस, माई एंड एस, नस। देन क्या हुआ, माइनस। एंड उसके बाद प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, क्यूबिक, क्यूबिक। एंड देन रिलैक्स, रिलैक्स, बेसिक, बेसिक। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, म्यूजिक, म्यूजिक। तो ये थे बेटा वर्ड्स क्लोज्ड सिलेबल के साथ जो आते हैं। तो आगे बेटा हम होल वर्ड्स देखते हैं, आपको पैराग्राफ में दिए हुए हैं। जो सर्कल किए हैं बेटा यही होल वर्ड्स हैं आपके, आपने इसे लर्न करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास लूज, रिपोर्ट, एंड देन इन्फॉर्म्ड। उसके बाद स्माइल, फिर रिपोर्ट अगेन, कॉट, रिपोर्ट। तो ये बेटा ये आपके 5 होल वर्ड्स थे। तो आपने इनको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है। एंड हम आगे देखते हैं टाइम कंसेप्ट। ग्रामर सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे टाइम कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको बेटा लिस्ट दी हुई है इरेगुलर वर्ब की, वो कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास रोट, इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कैसे बेटा इरेगुलर वर्ब चेंज होती रहती है, पास्ट में कैसे और फ्यूचर में कैसे, प्रेजेंट में कैसे। तो देखते हैं, फर्स्ट है आपके पास रोट। रोट आपका पास्ट में चला गया, एंड देन उसके बाद प्रेजेंट में आ गया आपका राइट, एंड देन फ्यूचर में विल राइट। तो नेक्स्ट है एट इन पास्ट, एंड देन प्रेजेंट ईट। उसके बाद फ्यूचर में रहेगा विल ईट। एंड नेक्स्ट है बिकेम, इन प्रेजेंट बिकम, एंड फ्यूचर विल बिकम। बेटा हमेशा फ्यूचर में विल आपका साथ में आएगा वर्ड्स के, वर्ब के। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे बिगेन। तो बिगेन आपका पास्ट है, एंड देन फ्यूचर प्रेजेंट में क्या होगा, बिगिन, बिगिन, एंड फ्यूचर में विल बिगिन। सो नेक्स्ट है बिट, BIT, बिट। तो प्रेजेंट में क्या होगा इसका, बाइट, एंड देन फ्यूचर विल वाइट। तो नेक्स्ट आपका पास्ट में विल्ट, विल्ट, प्रेजेंट में विल्ड, विल्ट। तो नेक्स्ट है फेल, फॉल, विल फॉल। उसके बाद वेंट, गो, विल गो। तो पास्ट में आगे केप्ट, कीप, विल कीप। तो ऐसे ऐसे करके बेटा आप नीचे वाले भी रीड कर लो। तो ये थे बेटा आपके टाइम कंसेप्ट के साथ वो इरेगुलर वर्ब की लिस्ट। तो आगे बेटा हम देखते हैं वर्ब्स। तो इनमें से हमने क्या करना है, सर्कल करनी है वर्ब
एंड लेबल देना उनको बेटा, अगर वो पास्ट में है तो उसे हमने पी का लेबल दे देना है, और अगर प्रेजेंट में है तो उसे हम पी आर का लेबल दे देंगे, एंड अगर वो फ्यूचर में आएगी तो उसे हम एफ का लेबल दे देंगे। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे है आई वॉज ग्रेटफुल व्हेन आई वॉज यंग। तो इसमें बेटा आपका वाज क्या है, पास्ट, तो इसे हम पी का लेबल दे देंगे। नेक्स्ट में है आई एम नॉट सो ग्रेटफुल। तो आई एम आपका क्या आ गया यहाँ पे, प्रेजेंट आ गया, तो इसे हम लेबल देंगे पी आर का। तो नेक्स्ट देखते हैं, आई राइट डाउन थिंग्स टू रिमेंबर। तो उसके बाद दिस विल हेल्प मी रिमेंबर। तो इसमें विल हेल्प बेटा आपका क्या आ गया, फ्यूचर। तो ऐसे ही बेटा आपने नीचे वाले करने हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सर्कल दिया इन्होंने, शुभम इज़ आपका प्रेजेंट है तो पी आर का दे दिया इसको लेवल। ही कीप्स ऑल्सो आपका प्रेजेंट है, एंड देन ही इज़ हैप्पी इज़ आपका ऑल्सो प्रेजेंट अगेन। तो बेटा इसको हमने पी आर का लेबल दे देना है। तो उसके बाद सी सेंटेंस देखते हैं आगे। तो इसमें भी वरुण इज़ गुड आर्टिस्ट। तो इज़ आपका फिर से प्रेजेंट है तो इसे हम पी आर का लेबल देंगे। उसके बाद ही वॉज प्राउड ऑफ हिज ड्राइंग। तो ही वॉज आपका पास्ट है तो इसे हम पी का लेबल देंगे। तो देन ही शोड देम टू पीपल। तो इसमें शोड क्या है आपका, पास्ट, देन ऑल्सो पी का लेबल देंगे। तो ही विल बिकेम, तो इसे हम एफ का देंगे बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर। तो नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे ही वी वर आपका पास्ट, एंड देन इट वॉज ऑल्सो पास्ट, इट वॉज ऑल्सो पास्ट, एंड देन वी विल गो आपका फ्यूचर है तो इसे हम एफ का लेवल दे देंगे। सो बेटा आज का आपका यही कंसेप्ट था। आज हमने वर्ड्स कर ले जो क्लोज्ड लेवल के साथ आते हैं, एंड देन उसके बाद बेटा हमने कुछ होल वर्ड्स किए हैं, एंड इन ग्रामर सेक्शन में बेटा टाइम कंसेप्ट में हमने इरेगुलर वर्ब की लिस्ट देखी है। तो इसमें हमने लेवल किया है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का है। तो आई होप आपको बेटा आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू बेटा। Hello students, welcome to your online ALGA class day 13. Students, today we will revise our previous lectures. So let's start. First of all, we will revise the open syllable words and closed syllable word. So let's start with the first word. First word is chipmunk. Chipmunk. So in this word, an open syllable or closed syllable word. So let's discuss about that. Each of these syllables ends with an consonant. We have two closed syllable. देखिए यहाँ पे हमने चिंपमंक को 2 syllables में डिवाइड कर दिया है। तो दोनों ही syllables हैं जो आपके, वो दोनों ही कॉन्सोनेंट्स के साथ एंड हो रहे हैं दोनों का। तो जैसे चिप, ची कॉन्सोनेंट, उसके बाद आई आपका आ गया वॉल, एंड आफ्टर दैट पी फिर से कॉन्सोनेंट्स, देन एम कॉन्सोनेंट्स, जू एंड के अंक आपका वॉल, and after that k is also consonants. So these syllables are closed syllables. So it is closed word, इसीलिए हमने इसे closed syllable कॉलम में डाल दिया है। Then this, let's see the next word, which is music. Is this word an open syllable or closed syllable? So let's start. Firstly, we break it into syllables. First syllable and then उसके बाद second syllable. तो देखिए फर्स्ट syllable आपका जो वॉवल के साथ एंड हो रहा है, एंड देन सेकंड syllable आपका कॉन्सोनेंट्स के साथ एंड हो रहा है। तो इसीलिए इसे हम ओपन syllable बोलेंगे।
सो इट इज़ एन ओपन सिलेबल, इसे हमने ओपन सिलेबल में पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सिलेबल्स, जिसमें देखा हमने ओपन सिलेबल वर्ड्स एंड क्लोज्ड सिलेबल वर्ड्स। सो नेक्स्ट देयर आर होल वर्ड्स। So first is report, and REPORT, report. Then after that there is lose, then caught, CAUGHT, caught. Inform, smile, then is wealthy, and next is largest, LARG, largest. आगे expect, then award, and last one is won. So students, write in your notebook. Next there are two another new words. First is origin. Origin, its meaning is the point or place where something begins. And example, the origin of Ganga is in the Himalayas. And second is promote. Promote, its meaning is sport or actively encourage something. And example, I will promote the value of sharing with my class. So these are your whole words. So next, in the grammar section, we will discuss about the verb, which are regular verbs and irregular verb state of being. First word is walk. It is present word, and in the past walked, and in future will walk. So next, regular verb. Regular verb first is climb, and in the past climbed, and then in present dance, danced. And next is irregular verbs. Irregular verbs, first word is become, and if we change it into past tense, then it change into became, and then understand, and in the past tense it is understood. State of being, if in the present am, and in the past it is convert into was. So these are your regular verbs, irregular verbs, and state of being. So next verbs. Choose the correct verb and fill in the blanks. First, Nirmal went to the library yesterday. Yesterday is past tense, so in this blank we will put went, second form of will. And after that, Rahul is very happy right now. So it is talk about present, so we will put it is. And second one is I walk to school every morning. It is walked. My aunt will eat eggs for breakfast tomorrow. Tomorrow is future tense, so we'll put here will eat. And Aryan did his homework early in the morning. One is it is very white windy today. Next is Zoo will be at home later this evening. And last one is Komal talked to Pari a lot yesterday. Today we have discussed about the open syllable words and closed syllable words, whole words, and in the grammar section, regular verbs, irregular verb, and state of beings. So
This is your today's work now. So thank you students.